हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं जो स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, लेटेस्ट पीवाईक्यू हैं जो टीसीएस के, वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे दोस्तों 50 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वो हैं प्रोबेबिलिटी के या स्टैट्स के जो रेलवे के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो मीन मीडियन मोड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये सारे क्वेश्चन देख लेते हो। ठीक है, आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा फिर उन क्वेश्चन करने में, और आपका जो पेन भी है बहुत ज़्यादा स्पीड में चलेगा, क्वेश्चन आप जल्दी टैकल कर पाओगे, एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा आपको। ये सारे क्वेश्चन टीसीएस ने 2018 से लेकर 23 तक पूछे थे। पहले पार्ट में हमने 50 कवर की हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट में ठीक है जो इसके पार्ट जो जिसका रिमेनिंग है वो कवर करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट पार्ट में ठीक है देन जो इसके मिसलेनियस क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 51 से। इन ए बैग देर आर 4 रेड बॉल्स, 2 green balls and 3 yellow balls. If 2 balls are drawn at the random, what is the probability that at least one of the balls is green in color? तो दोस्तों इसमें एटलीस्ट वन रेड होनी चाहिए, वन रेड। देखो कैसे करते हैं। अब देखो बॉल कितनी है, 4 और 2 6 और 2 3 9। निकाली कितनी है रैंडमली। इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ द बॉल्स इज ग्रीन इन कलर। कम से कम एक ग्रीन होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। अब देखो ग्रीन कितनी है, ये है, पहले लिख लेता हूँ मैं। ब्लू की ये 4 रेड है। रेड कितनी है, एक सेकेंड, रेड कितनी है 4, ग्रीन 2 है, और येलो येलो है जी 3। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, ग्रीन की। अब देखो दो बॉल निकाली इसने, ठीक है, कितने निकाली, 2 टोटल। ठीक है, ग्रीन कितनी है टोटल, 2 है। 2 में से अगर एक ग्रीन आती है रैंडम पर तो बच कितनी, देखो अब बच कितनी गई, टोटल कितनी है 4, 2 6 और 3 9 है। 2 होगी तो बची कितनी, 7। तो 7 में से एक होगी, ठीक है ना, प्लस। ठीक है, अब 2 में से, ठीक है 2 में से अगर दोनों, ठीक है 2 में से दोनों ग्रीन होगी तो बाकी 7 में से जो माइनस है ना, 7 में से कितनी होगी ग्रीन, 0 होंगी। और नीचे आएगा टोटल बॉल कितनी है, 9। निकाल कितनी रहे हैं, 9C2। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो 2 प्लस गुना में सॉरी, ये 7 फैक्टोरियल है, 7 माइनस ये 6 कैंसिल हो जाएगा 6 तक तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7, ये प्लस 1 आ जाएगा बटे में 9C2, ये आ जाएगा 9। मतलब 9 9 होगा दोस्तों, बटे में 2 फैक्टोरियल होगा, और 9 माइनस 2 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये खुलेगा 8 तक। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, अब इसकी वैल्यू देखो, 9 72 का आधा 36 आएगा, और ये 7 दूनी 14 और 1 15 आएगा, 15/36 होगा। ठीक है, इसको भी आगे काटूंगा, 3 पंजे 15, 3 पे 12, 5/12 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52। When a student was selected from a class consisting of 25 girls and certain number of boys, the probability of student being a boy is 3/8. If two students were selected from this class, what will be the probability of exactly one girl and one being selected? कहते हैं, हिंदी में पढ़ देता हूँ। 25 लड़कियों एवं एक निश्चित संख्या में लड़कों की एक कक्षा में जब एक विद्यार्थी को चुना गया, कहते हैं 25 लड़कियों एवं एक निश्चित संख्या में लड़कों की एक कक्षा में जब एक विद्यार्थी को चुना गया तो उस विद्यार्थी के लड़का होने की प्रायिकता 3/8 है। ठीक है, 25 लड़कियां कुछ लड़के होंगे, ठीक है, और एक विद्यार्थी को चुना गया तो लड़का होने की प्रायिकता बॉयज होने की क्या है, 3/8 है। यदि उस संख्या में 2 विद्यार्थियों का चयन किया गया तो उनके एक लड़का एवं एक लड़की होने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले हमें गर्ल्स का पता है, बॉयज़ का पता नहीं है इसमें। ठीक है, बॉयज निकालेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मान लेते हैं बॉयज एक्स है, ठीक है।
और गर्ल्स कितनी है 25। फेवरेबल आउटकम एक्स मान लिए और 25 ये थे गर्ल्स, एक्स बॉयज हैं। ये किसके बराबर है दोस्तों, इसके बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी है 3/8। यहाँ से 8x बराबर आएगा 75 प्लस ये 3x के, तो 5x की वैल्यू 75 आएगी, माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 15। ठीक है, 15 पंजे 75, तो बॉयज अब 75 आ गए, सॉरी 15 आ गए। अब हमें बताने हैं 2 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लास, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 गर्ल और 1 बॉय की हमें बतानी है। ठीक है, 1 गर्ल और बॉय की, या तो देखो पहले बॉयज़ होगा, ठीक है, एंड दूसरी क्या होगी, गर्ल होगी, और ये पहले फिर हम सेलेक्ट करेंगे गर्ल्स होगी और दूसरा एंड लगाएंगे बॉयज़ होगा। ठीक है, अब बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब बॉयज़ क्या है, टोटल 15 है 40 में से, एंड का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में गुना। ठीक है, अब दूसरी गर्ल्स हैं, अब टोटल स्टूडेंट कितने बच गए, एक सिलेक्ट हो गया 39 प्लस, अब गर्ल्स कितनी है 25 है 40 में से, अब बॉयज़ कितने 15, एक सिलेक्ट होगी गर्ल्स तो बच्चे कितने 39। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है, तो बटे में तो 40 गुना 39 आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 25 गुना 15, 25 गुना 15 ट्वाइस ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 25 गुना 15। ठीक है, अब काटो इसको, 5 से 5 पंजो 25, 5 चिट्ठा 40। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 पे 13 आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पे काटूंगा ये 4 आएगा, 13 पंजे 5 दिए 15 बटे 13 चौके। ठीक है, कितना आएगा, ये देखो ये हमने गलती कर दी, ये 3 पंजे 15, 13 3 39, ये 5 आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया दोस्तों 25 बटे 13 चौके 52। ठीक है, तो क्या आएगा 25 बटे 52। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा 25 बटे 52, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, ए बैग कंटेन 2 येलो 3 ग्रीन 2 ब्लू बॉल्स, 2 balls are drawn at random, what is the probability none of the balls drawn is blue। ठीक है, कोई भी ब्लू नहीं होनी चाहिए, ये हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। कोई भी गेंद आपको क्या नहीं चाहिए, नीली नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, तो संभव परिणाम, परिणाम जो क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम होंगे। ठीक है, 7 गेंद है टोटल, 3 और 2 5 है 2 7। ठीक है, 2 की बात हो रही है, ये हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम 7C2। अब देखो दोस्तों नीली नहीं लेनी, टोटल कितनी बच गई 5, 5 में से 2 की 2 या पीली होंगी या हरी होंगी 5C2, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल, फिर होगा 4, ये होगा 2, 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2 पे काटूंगा 10, ये आएगा 10, और ये आएगा इसकी वैल्यू आएगी 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 और 7 माइनस 2 कितना होगा 5। ठीक है, और ये होगा 6 गुना 5 ऐसे फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल, 2 पे काटूंगा 21 आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 10 बटे 21, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, एक थैले में 9 लाल 7 सफेद और 4 काली गेंदें हैं, 2 गेंदों को रैंडमली निकाला जाता है, तो लाल होने की प्रायिकता मुझे बतानी है। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, लाल कितनी है 9, 9 में से 2, और टोटल कितनी है 9 7 16 4 20, 20 में से 2, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब 9 गुना क्या आएगा, ये 8 आएगा, ये बटे में 2 आएगा, और वो 7 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। अरे इसको भी सोल्व करेंगे, ये 20 आएगा, और 20 में से ये 2 आएगा, और 20 माइनस 2 एक 19 तक खोलेंगे इसको, ये आएगा 2 18, 18 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब इनको कैंसिल आउट करो आप, 9 हटे 72, और 9 दूनी 19 दूनी 38, 380। ठीक है, तो इसका हाफ करेंगे, ये आएगा 36 डिवाइड बाई 190, इसका भी हाफ करेंगे 18, ये आएगा 95, 18 बटे 95 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, 5 लड़कियां 3 लड़कों में से 4 बच्चे एक पहेली प्रतियोगिता के लिए बेतरतीब चुने जाने हैं, सभी के लड़की होने की प्रायिकता मुझे
बतानी है सभी के लड़की होने की प्रायिकता दोस्तों। ठीक है, लड़कियां कितनी है, अच्छा सभी के लड़की होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो लड़की देखो, अब लड़कियां कितनी है, पाँच, पाँच में से चारों क्या होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। ठीक है, चार चुने हैं और टोटल आउटकम पाँच और तीन आठ में से चार। 5C4 की वैल्यू क्या आएगी, 5 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, नीचे 4 फैक्टोरियल होगा दोस्तों, और 5 - 4 1। तो 5 से 4 तक तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसको खोलोगे ये आएगा 4, ये आएगा 4 फैक्टोरियल और 5 - 4 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर तो आएगा 5, नीचे आएगा 8 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल और 8 - 4 4 फैक्टोरियल। इसको खोलोगे 7 × 6 × 5। ठीक है, वो तो कैंसिल हो जाएगा चार तो। अब 4 फैक्टोरियल से इसको काटूंगा मैं, ये 4 × 3 × 2। ठीक है, अब 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, 6 से 6 भी कैंसिल हो गया दोस्तों, और 4 दूनी 8 हो गया, और 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/14। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56। एक बैग में 7 नीली गेंद, 5 पीली गेंद, यदि बेतरतीब से ढंग से 2 गेंद चुने जाएं तो कितनी संभावना है कि कोई भी पीला नहीं निकलेगा। ठीक है, कहते हैं बैग कंटेन 7 ब्लू 5 येलो, इफ 2 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन इज येलो। ठीक है, तो कोई भी येलो नहीं है, तो दोस्तों येलो नहीं है इसका मतलब, ठीक है, टोटल बॉल कितनी है, 7 और 5 12। ठीक है, 7 और 5 12, तो इसका मतलब ये भी है सारी की सारी ब्लू होनी चाहिए। तो ब्लू कितनी है, 7। ठीक है, 7 में से दोनों की दो क्या आएंगी, ब्लू आएंगी। ठीक है, क्या आएंगे, ब्लू। ब्लू की प्रायिकता निकाल दूंगा, वो येलो नहीं होगा। ठीक है, तो 7C2 आएगा, और बटे में टोटल कितने आउटकम, 12 में से कितनी सिलेक्ट करिए, 2। तो ये आएगा दोस्तों 7 फैक्टोरियल बटे में 2, और 7 - 2 5 आएगा, तो ये 6 तक खुलेगा। ठीक है, 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 12C2 खोलना आपको, 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 12 - 2 10, 10 तक कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 11। अब कैंसिल आउट करो, 2 से 2 कैंसिल, 6 × 6 6 दूनी 12। ठीक है, 7/22। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 7 फ्रॉम बोथ द थ्रोस। तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, 2 बार तो 6 की पावर 2 36 आएंगे। ठीक है, तो सम 7 होना चाहिए। सम 7 के लिए एक के साथ लेंगे पहले 6, फिर हो सकता है एक के साथ 6 होगा, और फिर हो सकता है, ठीक है, और कौन सा हो सकता है एक के साथ, ये कह सकते हैं 6 1 होगा, इनका भी सम 7 बनेगा। 2 5, सम 7 करना में 2 5 आ सकते हैं, फिर कौन सा हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है। ठीक है, 3 4 होगा, 4 3 होगा। ठीक है, और कौन सा होगा, 3 4 हो गया, 4 3, और तो किसी का सम 6 सॉरी 7 बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो कितने हो गए ये होंगे 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता क्या होगी, 6/36 क्या आएगी पॉसिबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58। ए बैग, देर आर 4 white 4 red and 2 green balls. 2 balls are drawn at random. What is the probability that at least one ball is green? At least one ball is green. एक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ग्रीन कितनी है, 2। 2 में से एक होगी ग्रीन, तो बची कितनी, टोटल 10 है, 8। 8 में से क्या होगी दोस्तों, एक होगी। अब 2 में से 2 ग्रीन हो सकती हैं, 8 में से बचेगी 0। फिर टोटल आउटकम कितने हैं, 10 फैक्टोरियल है, 2 सिलेक्ट करी हैं। इसको सोल्व करना है, ये आएगा 2 × 8 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 10C फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 - 2
ठीक है, तो ये 8 आएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, इसको 9 तक खोल देंगे, 2 पे आएगा 5, नीचे तो आ गया 45, ऊपर आ गया 17। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा, बटे में 45 है। ठीक है दोस्तों, सारे ऑप्शन क्या है, रोंग है, सही राइट आंसर होगा 17/45। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। A bag contains 5 red, 6 yellow, 3 green balls. If 2 balls are picked at random, what is the probability both are red और both are green in color? दोनों की दो रेड होनी चाहिए या दोनों की दो क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। दोस्तों दोनों रेड होंगी, रेड कितनी है 5 प्लस और है बीच में। ठीक है, अब बच गई कितनी, कौन कौन सी होनी चाहिए, बोथ आर रेड और बोथ आर ग्रीन। ग्रीन कितनी है 3 है, दोनों की दो ग्रीन होगी, बटे में टोटल कितनी है 5 और 6 11 और 3 14। ठीक है, 14C2, इसकी वैल्यू आएगी 5C2 की 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 तक कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आएगा। 3C2 की फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी, देखो 3 2 3 माइनस 2 1, 3 2 1 आएगा दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ये वैल्यू इसकी 14C2 को खोलेंगे, 14 फैक्टोरियल। ठीक है, 14 14C2 है, 2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, 14 से खोलेंगे 2 आएगा दोस्तों, 14 माइनस 2 कितना आएगा 12, 12 तक कैंसिल हो जाएगा, 13 बचेगा। अब इसको सोल्व करना आपको, दोस्ती 14, नीचे तो आएगा 91 एक टाइम। ठीक है, अब 2 पे काटूंगा, ये आएगा 2, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 सत्ते 91, तो आएगा 1/7। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, ए बैग कंटेन्स 4 रेड 6 ग्रीन 5 ब्लू बॉल्स। इफ देर आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ देम आर ग्रीन एंड 1 ऑफ देम इज ब्लू। ठीक है, दो क्या होनी चाहिए, 2 ऑफ देम ग्रीन, तो ग्रीन 6 है, 2 ग्रीन होनी चाहिए कह रहा है, और 1 ऑफ देम ब्लू, ब्लू कितनी है दोस्तों 4 रेड 6 ग्रीन 5 ब्लू, तो 1 ब्लू होनी चाहिए। टोटल कितनी है 6 और 4 10 और 5 15, 15 में से टोटल चूज कितनी करिए 3। ठीक है ना, 3 चूज करिए। और ये दोस्तों यहाँ पे एंड था, ध्यान रखेंगे एंड था, तो एंड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी में क्या यूज करते हैं, गुना का निशान। तो ये आएगा 6C2, 6C2 को खोलेंगे 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आएगा, और 6 माइनस 2 4, ये 5 तक खुलेगा बस। ठीक है, गुना में है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 1 फैक्टोरियल का 5 माइनस 4 तक है, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आएगी 15 फैक्टोरियल, 15 ये 3 आएगा फैक्टोरियल, और 15 माइनस 3 12। ठीक है, 12 तक कैंसिल हो जाएगा, एक 14 गुना 13 ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है मुझे। ठीक है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखो नीचे वाला 6 से काट दूंगा, 3 पंजे 15 और 2 पे 7 आएगा। ठीक है, ये आएगा 7, तो नीचे क्या आ जाएगा 5 गुना में 7 गुना 13, ऊपर क्या आएगा 2 से काटेंगे 3, 3 गुना 5 गुना 5, 5 से इस 5 से ये 5 कैंसिल। ठीक है, तो 3 पंजे 15 बटे में 13 सत्ते 91, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, ए die with faces numbers 1 to 6 is thrown twice. The probability that number shown up differ by 2 is। कहता है ऐसी दो संख्याओं जिनमें 2 का अंतर हो कि आने की प्रैक्टिकता मुझे बतानी है। देखो 2 बारी ट्वाइस, ट्वाइस 6 की बार 2 36 होगी टोटल आउटकम। ठीक है, अब 2 का अंतर वाले आपको लेने हैं। ठीक है, 2 का अंतर कौन कौन सा होगा आपको देखो, आप 1 से स्टार्टिंग करोगे। ठीक है, पहले 1 3 का अंतर 2 होता है, 3 1 का अंतर भी 2 होता है। ठीक है, और 2 4 का अंतर होगा, फिर या फिर 4 2 का अंतर भी 2 होगा। वैसे ही 3 5 का अंतर होगा दोस्तों, और 5 3 का अंतर भी 2 होगा। ठीक है, और कौन सा और कोई होगा, हाँ एक ये होगा 4 6 और 6 4।
कितने हो गए, दो दो चार दो छः दो आठ, 8/36, मतलब कि 4 दूनी 8, 4 निमा 36, 2/9 आएगा। ठीक है, 2/9 आएगा तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू। देखो थ्राइस टोटल आउटकम कितने होंगे, 2 की पावर 3 8 होंगे। एग्जैक्टली दो हेड कौन कौन से होते हैं, हेड हेड टेल होगा, टेल हेड हेड होगा। ठीक है ना दोस्तों, और क्या हो सकता है, एक तीनों बार हेड होगा वो होगा, मतलब एग्जैक्टली दो चाहिए हमें, ये दो। तो कितनी बार हैं, 3 बार। ऑप्शन कौन सा होगा, 3/8, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, इन ए ग्रेड 11 ऑफ स्कूल, 11 ऑफ ए स्कूल 40 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर फिजिक्स। ठीक है, कहते हैं कि विद्यालय की 11 में से, कक्षा 11 में से 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान, ठीक है, 17 ने जीव विज्ञान, 20 ने रसायन विज्ञान चुना। यदि 11 छात्रों की कुल संख्या 60 थी, ठीक 11वीं में, ठीक 11 में क्लास 11 में टोटल संख्या 60 थी, इन सभी ने यहाँ, ठीक है, इन सभी ने यहाँ वर्णित 3 विषयों में कम से कम एक विषय चुना और इनमें से ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषय चुने, तो इस बात की प्रायिकता क्या कि स्कूल के 11 के यात्री रूप से चुने गए छात्र ने इन तीनों विषयों में से ठीक एक विषय चुना। ठीक एक विषय की प्रायिकता मुझे बतानी है। देखो ऐसे क्वेश्चन करते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है, किससे करेंगे, वेन डायग्राम से। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, एक है बायोलॉजी जीव विज्ञान कह सकते हैं, एक है केमिस्ट्री सी, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताना है, क्या बताना है, इन तीनों विषयों में से ठीक एक विषय चुना होगा। ठीक एक विषय की एग्जैक्टली वन की मुझे प्रायिकता बतानी है। 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान, यहाँ 40 मान लेते हैं, एक बार 40 है। 17 ने जीव विज्ञान, ये है 17 और ये है 20। यदि कक्षा 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 थी, टोटल कितने हैं, 60 है, और इन सभी छात्रों ने वर्णित 3 विषयों में से कम एक विषय चुना है, कम से कम एक तो चुना है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इनमें से ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषय चुना है। ठीक है, 5 है सभी 3, जो तीनों में कॉमन होगा वो कितना है, ये है 5। ठीक है जी, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 11वीं के जो छात्र हैं इन तीनों ठीक एक विषय चुना, ठीक एक की बतानी है मुझे। मतलब कि देखो अब एक की आपको प्रायिकता बतानी है, ठीक एक की। अब आपको देखो इसको ऐसे ही करेंगे हम। अब आपको पता है जो यूनियन का फॉर्मूला होता है एन पी यूनियन फिजिक्स, ठीक है, यूनियन बायोलॉजी, यूनियन सी केमिस्ट्री, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ठीक है, ये बराबर होता है एन पी प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, प्लस एन सी, माइनस होगा तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर सी इंटरसेक्ट, ठीक है, एन पी होगा, पी इंटरसेक्शन बी हो गया, बी इंटरसेक्ट माइनस के, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी इंटरसेक्शन है सी, और माइनस के एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये माइनस होता है, और प्लस होता है इन सभी का इंटरसेक्शन, मतलब एन इंटू में इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये गिवन है 5 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, फिजिक्स में 40 है, प्लस इसके 17 है और इसके 20 है। ठीक है, माइनस ये कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये वैल्यू सारी इसको एक्स मान लेता हूँ मैं, सभी का इंटरसेक्शन, और प्लस है 5, और ये किसके बराबर है, इन तीनों का टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60।
टोटल है 60। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 17 और ये 60, 60 से तो 60 कैंसिल हो गया, 17 और 5 22। ठीक है, तो 22 की वैल्यू, ठीक है, इन तीनों का इंटरसेक्शन मैंने x माना है, इनकी वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है, तीनों में जो इंटरसेक्शन आ गया मुझे मेरा, मतलब कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, ये तीनों क्या आ गया 22। अब केवल एक बताना मुझे, केवल एक बताने के लिए क्या करूँगा मैं, देखो ये तो आपको पता लग गया, ये आ गया। ठीक है, अब ये इनकी वैल्यू तो आ गई 22, दो दो वाले की, जिसमें दो दो में कॉमन था जो। अब आपको बताना है, ठीक है, टोटल एक विषय चुनने वाले, ओनली वन सब्जेक्ट वाले बताने हैं, केवल एक वाले आपको बताने हैं। तो ये क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ेंगे, इसको 40 प्लस, ठीक है, ये कह सकते हैं NP प्लस NB प्लस NC। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे 40 प्लस 17, ठीक है, प्लस 20, माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ जो इनका तीनों कॉमन आया था एरिया, ये वाला एरिया, मतलब तीनों को जोड़ दिया, और ये वाला एरिया माइनस कर दिया, ये वाला एरिया माइनस कर दिया, ये वाला माइनस कर दिया, ट्वाइस ऑफ 22। ठीक है, प्लस थ्राइस ऑफ ये, तीन टाइम जो ये सब में से क्या हो गया था, ये वाली वैल्यू मुझे बतानी है, इसको तीन टाइम माइनस करेंगे, क्योंकि ये तीन बार ऐड हो जाता है। ठीक है ना, ये इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या था, ये निकालना था। ठीक है, ये, अरे ये दो बारी माइनस होंगे सारे। ठीक है, ये दो दो बारी माइनस होंगे, और ये जो बीच वाला है ना, ये तीन बारी माइनस होगा, क्योंकि ये तीन बारी तीनों सर्कल में काउंट होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 और 20 17, ये 60 77 माइनस होगा, बाई दूनी 44, सॉरी ये तीन बारी ऐड करेंगे, क्योंकि ये तीन तीन बारी ये माइनस हुआ था, तो ये तो बीच में तीन बारी माइनस हुआ ना, जब ये वाला एरिया लिया कॉमन, ये वाला लिया और ये वाला लिया, तो ये तो तीन बारी माइनस हो गया था बीच वाला, तो ये तीन बारी प्लस करेंगे फिर। ठीक है, ताकि हमें सिर्फ माइनस क्या करना है, ये वाला एरिया। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस करना है ये जो बीच वाला एरिया, ये वाला और ये वाला माइनस करना है हमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 44 प्लस 15, तो 77 माइनस 44 कितना बचेगा, ये बचेगा 33। 33 और 15 कितना होगा दोस्तों, 48, 48। ठीक है, अब टोटल इसकी प्रैक्टिस बतानी है, केवल वन वाले आगे टोटल, ये इसकी प्रैक्टिस बतानी, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 60 हैं, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5 क्या होता है, 0.8 होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, इसको मतलब है ना, थोड़ा सा आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको क्या करना था, ये वाला एग्जैक्टली वन वाला ये एरिया निकालना था। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, सभी का कॉमन निकाल लिया, ये वाला कॉमन। ठीक है, कॉमन निकाल के क्या किया मैंने, फिर ये इसका, ठीक है, अब मुझे ये निकालना था सिर्फ ये, इसका टू, देखो अब ये तीनों का जोड़ा, इसको इसको सभी को जोड़ दिया, तीनों सर्कल को जोड़ दिया, माइनस कर दिया, टू टाइम्स ये वाला, टू टाइम्स ये मतलब दो टाइम्स सारा ये वाला, दो टाइम्स ये वाला, दो टाइम्स ये वाला। ठीक है, तो ये दो दो टाइम्स कितनी बार माइनस हो गया था, ये ट्वाइस माइनस कर दिया, फिर थ्री, थ्री टाइम्स ये तो हर में तीन बार ये माइनस हो गया था हर में, तो तीन बार ये जोड़ दिया, तो ऑप्शन का कौन सा आ गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, three cards are drawn one after another with the replacement from a pack of 52. What is the probability of getting the first card is a jack, second card is a black and card and the third card an even number card. कहते ताश के 52 पत्तों की गड्डी से तीन पत्ते एक के दूसरे के प्रस्तावन सहित निकाला जाता है। ठीक है, तीन पत्ते एक के बाद दूसरे को प्रस्तावित सहित निकाला जाता है, मतलब कि द कार्ड ड्रॉन आफ्टर अनदर विद द रिप्लेसमेंट ऑफ ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। रिप्लेसमेंट के साथ क्या किया जाता है, निकाला जाता है एक के बाद एक। पहले पत्ते के गुलाम, दूसरे पत्ते के काले रंग के एवं तीसरे पत्ते के सम संख्यांकित होने की प्रायिकता क्या है। अब पहले पत्ते के गुलाम होने की प्रायिकता क्या आएगी, देखो गुलाम चार होते हैं, चार में से एक निकालेंगे, टोटल आउटकम कितने हैं दोस्तों,
ठीक है 52 है, तो ये एक इसकी तो वैल्यू 4 ही आ जाएगी, 4/52, 1/13, ठीक है ना। दूसरे पत्ते काले रंग के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, काले कितने हैं, 26 होते हैं टोटल, C1 लिखेंगे 52 ही आएगा, ये 26/52, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तीसरे पत्ते के इवन नंबर होने की प्रायिकता, ठीक है, तो इवन नंबर होने की प्रायिकता, तो एक में इवन कितने होते हैं, एक तो दुग्गी होती है, एक चौगी होती है, एक छिक्की, एक ये 8 नंबर वाला होता है, अट्ठी होती है एक, ठीक है, एक दैला होता है जिसको 10th कहते हैं, ठीक है। तो कितने हैं, 5 हैं एक में, टोटल कितने हैं कार्ड 52, तो एक में 5 है तो 4 में कितने आ जाएंगे, 4 में तो ये 5 का 20 हो जाएंगे, ठीक है 52 में से, तो ये आ जाएगा 5/13, ठीक है ना, 4×5 = 20, 4 पे काटूंगा 13। तो अब मुझे इनकी प्रायिकता बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/13 गुना में 1/2 गुना में 5/13, तो ये हो जाएगा 5/13 का स्क्वायर 169 का डबल करेंगे 338, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 5/338, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। इसका मीन निकालना है और मीडियन उसका डिफरेंस लेना है, ठीक है। मीन क्या आएगा, इनका जोड़ देंगे, ठीक है। देखो 4 13 4 17 8 25 और 15 40 और 9 49 और 21 70 और 18 88 और 23, 88 में 23 जोड़ेंगे 12 तो ये हो गया, और 111 और 35 136 137, ठीक है ना। दोबारा से जोड़ के देख लो क्या आएगा, दोबारा से जोड़ते हैं इसको, ये था 13 4 17 और 8 25 और 15 40 और 9 49 और 21 70 और 8 18, ठीक है 70 18 88 और 13 23, 88 और 23 111 और 35 दोस्तों, ठीक है 111 और 35 कितना था, 146 और 147, 147 आएगा। डाटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो मीन तो आ गया इसका 14.7, ठीक है। अब मीडियन निकालनी है, मीडियन में 10 टर्म है, तो मीडियन में कौन सी टर्म होगी, 10 के बेटे पाँचवीं और छठी टर्म का जोड़ है, आरोही क्रम में लिखने के बाद, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, ठीक है। कौन सी, पाँचवीं और छठी टर्म का एडिशन करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। देखो पहली तो संख्या ये होगी, पहली जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे, दूसरी ये होगी, ठीक है, फिर तीसरी, चौथी, ठीक है। अब पाँचवीं कौन सी होगी इनमें से, पाँचवीं होगी ये 13, छठी तक टर्म क्या आएगी दोस्तों, 15 आएगी, फिर 13 के बाद 28 का आधा 14, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0.7 होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, a set of data is given, the mean of the set is 35 while the median is 60, find the mode of the data। दोस्तों आपको रिलेशन याद रखना है, मोड किसके बराबर होता है, मोड होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, 3 टाइम्स मीडियन, ठीक है। द मीन ऑफ द डाटा ये है 35 एंड द मीडियन ऑफ द डाटा 60 है, 3 टाइम्स 60 माइनस 2 टाइम्स, ठीक है, मीन क्या है 35, तो 180 माइनस कर दोगे 70, तो क्या आएगा 110, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, फॉर ए सिंपल डाटा मीन 60 मीडियन 40 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोड इज, ठीक है। फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन द मोड इज, मोड क्या आएगा दोस्तों 3 टाइम्स मीडियन, ठीक है, जैसे अभी निकाला था 3 गुना 48 माइनस 2 टाइम्स मीन करते हैं, तो ये क्या आएगा, ठीक है 48 दिया, ठीक है। यह सीधा आप कॉमन लेके काट सकते हो, 12 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आएगा 12 चौक 48 12, ठीक है 12 कॉमन लूँगा तो 12 पंजे 60, ये आएगा 10, तो 12 गुना 2 तो क्या आएगा 24,
ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, द वैल्यू ऑफ द मोड ऑफ द मीडियन आर दिस, फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको पता है मोड किसके बराबर होता है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस, अब तो याद हो गया होगा आपको फॉर्मूला। ठीक है, तो मोड की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ मोड है 7.52 माइनस 3 टाइम्स मीडियन है 9.06 बराबर 2 टाइम्स मीन। ठीक है, तो मीन की वैल्यू 2 टाइम्स मीन किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे देखो, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 906 है, बटे में 100 बाद में लगाएंगे, 3 छिक्के 18, एक कैरी, एक 3 × 27 बटे में 100, ये आ जाएगा 27.18। ठीक है, माइनस करना आपको 7.52, माइनस कर दो, 8 में से 2 गया 6, 11 में से 5 गए 6, और 6 में से 7 जा नहीं सकते, 16 में से 7 गए 9, ये आ गया 1। मीन की वैल्यू इसके बटे में 2 आ जाएगा। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो ये आएगा देखो, बटे में 100 तो है, ये बाद में लगाएंगे, 2×18। ठीक है, 2×18, 2×16, 2×3 6, बटे में 100 है तो 9.83, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे थे मेन मीडियन मोड। ठीक है, इससे पूछे गए थे ये सारे क्वेश्चन एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए 2018 से 23 तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये बुक का कवर पेज देख पा रहे हो, सारे क्वेश्चन पेज नंबर लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन कौन सी बुक कौन से पेज नंबर पे है, इंग्लिश मीडियम में कौन सी पेज नंबर पे है। ठीक है, ये लेटेस्ट बुक आती है हमारी। ठीक है, इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पुराने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर ये अच्छे से लगा लेते हो आप, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपकी स्पीड बनेगी, उसमें कॉन्सेप्ट भी हमने डिटेल में शॉर्ट मेथड भी बताए हैं, और उसके जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर नया स्टूडेंट है कोई, वो बेसिक चीज़ें भी हमने बताई हैं उसमें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। रेलवे के लिए हमने बहुत सारे सेट ऑलरेडी अपलोड किए हैं, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सारा पीवाईक्यू जितना भी पूछा था, ठीक है, 2008 से लेके 18-23 तक जितना भी था, सारे हम वो उसका पीवाईक्यू का पूरा बुक सोल्यूशन आपको अवेलेबल करा चुके हैं। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।